पहले तो सभी को नमस्कार। यहाँ पे पार्टीबाजी का कोई सीन नहीं रह गया है। यहाँ पे मैं जैसे अब मेरे बारे में पूछोगे किसी से भी तो समाज सेवा में मैं तत्पर रहता हूँ। समाज सेवा सेवी होने के नाते ही मुझे सेक्टर का, अपने गांव वासियों का, सबका साथ मिला, ताकि फिर मैं उसके बाद मेरा नॉमिनेशन फाइल किया गया। सबका साथ पहले ही मुझे दिया गया, उसके बाद मैंने नॉमिनेशन किया। तो अब सभी की इच्छा जैसे थी कि भाई अपना घर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो घर का सदस्य मान के मुझे खड़ा किया गया और सभी का साथ मिलजुल के खूब अच्छा मिल रहा है। और बाकी ऐसा कोई नहीं है भी पार्टी की वजह से, पार्टी तो अपनी जगह कर रही है, लेकिन उनकी गलती ये है कि उन्होंने बाहर से जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो इस वजह से जो मेरे लिए वोट और सपोर्ट मिल रही है वो सभी अपने पारिवारिक संबंधों में मिल रही है। अशोक जी, देखा गया है जैसे कि अगर चलो पार्टी की बात बिल्कुल सही कहा, पार्टी का नहीं है, आपका सेक्टर 25 में होल्ड है, लेकिन बाकी जो एरिया है वहाँ पे कैसे? नहीं, सभी जगह मेरा पारिवारिक संबंध है, सभी जगह। अगर नगल मंगल, पहले नंबर पे मेरे घर के पास नगल मोगीनंद मेरा गांव आते हैं, इसमें मेरे दोस्त हैं, सभी पारिवारिक आना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं। और आगे गाँव आ जाता है, नाडा साहब आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद नगल, उसके बाद चौंकी गाँव आता है, निचली चौंकी उपली चौंकी आती है, तो वहाँ पे भी मेरा पारिवारिक रिश्ते बने हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरे बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता होती है ऐसा है। और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है सेक्टर 23, 24, 25, 31 सेक्टर में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी है और हुड्डा के हाउसेज भी हैं। सभी मेरे बिल्कुल मिलजुल के सभी ने आशीर्वाद दिया है, जिससे मैं ये उम्मीद पे उतरा हूँ कि मेरे को सभी लोग चाहेंगे। सर, जैसे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीत भी जाते हैं, तो किसी पार्टी से कांटेक्ट कर लेते हैं? नहीं, वो पार्टी से कांटेक्ट करने का भी विषय जो है, ये मुझे जो सेक्टर ने पूरा खड़ा किया है, गांव ने खड़ा किया, तो सभी की जो इच्छा होगी हम उसी से कार्यक्रम करेंगे। ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में, क्योंकि सरकार से काम लेना तो देखेंगे। तो देखा गया ना कि निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतते हैं तो वो किसी से भी कोई बीजेपी पार्टी को करते हैं, तो ऐसा आपका तो नहीं कुछ नहीं? अभी मेरा कोई नहीं है। मेरा जो मेरे सेक्टर वासी, मेरे गाँव वासी जो चाहेंगे उनके समर्थन में जाना। अशोक जी, जैसे देखा गया कि आपका अच्छा रुझान है, आप खुद कह रहे हैं लोग हैं, पर लोगों का ना क्या होता है कि उम्मीदवार सिर्फ इलेक्शन दिनों में आते हैं, बाद में नजर आते नहीं है। ये हमें जो सुनना पड़ा है वो सिर्फ खड़क मंगोली में सुनना पड़ा है। जो खड़क मंगोली में जो प्रॉब्लम है भी, ठीक है, पानी की समस्या बहुत, जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉलोनी है, बड़ी बड़ी गलियाँ हैं और नालियाँ नहीं है उनके पास, और पानी की समस्या है, तो वो सारी समस्या उन्होंने लिखवाई है। गांव में भी कच्ची गलियां हैं, पक्की करवानी है, नालियां साफ करानी है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। कई समस्याएं जो कॉमन है सबके साथ, तो उस वजह से। सर, देखा गया कि जैसे अगर हम कॉलोनी बात करते हैं, आपका तो कॉलोनी है, तो देखा गया कि कुछ लोग नहीं वो भी दिए जाते हैं, जैसे कि पैसे हो गए, कुछ शराब भी दी जाती है। ना, जो शराब देने वाले होंगे कोई और होंगे, हमें ना शराब से कोई मतलब है। नहीं, वोटर ऐसा कोई नहीं टूटता, शराब के चक्कर में कोई भी नहीं है। सब देखो, पैसा और शराब ये सभी लालची जिसको प्रबंध कहते हैं, वो हमने ना किया ना करेंगे। और जो अगर कोई देता भी, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं और अच्छे समझदार हैं, वो अपना कैंडिडेट को चुनते हैं। ये शराब वाला मसला तो गलत है, वो ना करते हैं और ना उन्होंने करना, ना मैंने किया और ना वो मेरे से कोई उम्मीद करते हैं। नहीं, आपके लिए अन्य पार्टी करती है ना, अन्य पार्टी करती रहे, हमें तो कोई जो आपके वोटर है उन पे नहीं, उनके असर नहीं है। वो बिल्कुल समझदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया, उन्होंने अपनी समस्या बताई हैं। मैंने तो उनसे ये अपील की है, इस बार मुझे देखो, अगर आप जिताओगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, और मेरा पहला काम होगा कि सभी की जो समस्याएं हैं वो सुनी गई है, लिखी गई हैं, और उसको जैसे ही हम अगर पार्षद बनते हैं उसके बाद हमारे सबके उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। अपील क्या करेंगे वार्डवासियों को? वार्डवासियों को अपील, मेरे को बढ़ चढ़ के साथ दें और उगते सूरज को बटन दबाएं, और बटन दबाने के बाद जैसे जिता के लेके आएंगे तो सूरज जैसे चमकता रहेगा, ऐसे वार्ड भी मेरा चमकेगा। मैं वार्ड का ही सभी को जैसे कहते भी, एक वोट वार्ड जीतेगा, मैं नहीं जीतूंगा, मेरा वार्ड जीतेगा। थैंक यू। मैं तो शुरू से ही बीजेपी सपोर्टर रही हूँ। मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं सेक्टर 25 निवासी। शुरू से मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी की विचारधारा मुझे अच्छी भी लगती है, सब कुछ है।
पर हमारे सेक्टर में कम से कम 6500 मतदाता हैं। हमें उन लोगों ने साइड लाइन करके किसी दूसरी जगह से, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज भी कम है, वहाँ का कैंडिडेट हमारे ऊपर रख दिया। ये तो हमारे साथ अन्याय है। तो हम अन्याय के लिए खड़ा होना तो इसी पार्टी ने हमें सिखाया, तो हम वही कर रहे हैं। तो मैम किसको वोट देंगे? हम अशोक कुमार जी को वोट दे रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। मेरा नाम शालिका है, मैं 274 सेक्टर 25 की निवासी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारे सेक्टर के लिए वोट के लिए कांग्रेस के पास नहीं गए या बीजेपी के पास नहीं गए। हमने सेक्टर का बंदा कांग्रेस को भी दिया कि इन्हें खड़ा करो, बीजेपी को भी दिया, लेकिन दोनों ने हमारी सुनवाई ना देते हुए कॉलोनीज में टिकट दी। तो हमें ये पता है कि हमारे सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है। हमें अपना सेक्टर का निवासी चाहिए उन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए। दैट इज वाई इस बार हम सब मिलके पूरे सेक्टर ने डिसाइड किया है कि हम अशोक कुमार जी के साथ जाएंगे और हम अशोक कुमार को ही वोट देंगे। तो हम लोगों ने सबसे यही अपील की है कि पार्षद की वोट सब अशोक कुमार को दीजिए, बाकी बड़ी मेयर की वोट जो जिसको देना चाहता है वो उनको दे, चाहे कांग्रेस को दें चाहे बीजेपी को दें, अपनी लाइकिंग के हिसाब से दें, लेकिन पार्षद की वोट हमारे सेक्टर से अशोक जी को ही जाएगी। सरिता है, तो जो शैली मैडम ने कहा मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले मैं हूँ, हम हैं, उसके बाद मेरा सेक्टर है, उसके बाद कोई भी पार्टी है। मैम जैसे कि लोग आजकल बीजेपी की बहुत ज्यादा हवा चल रही है जी, और देखा गया तो बीजेपी हर जगह जीत ही रही है कहीं बात। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं लगता नहीं आपको बीजेपी के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल मेरे को अन्य पार्टी से जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे को लगता है बीजेपी के साथ जाना चाहिए, बट सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मैं सबसे पहले अपना ख्याल रखूंगी, उससे पहले अपनी सराउंडिंग्स का। सराउंडिंग मीन मेरा सेक्टर, मेरा एरिया, उसके बाद बीजेपी। डेफिनेटली मेरे बाद मेरा एरिया, फिर बीजेपी। तो मैं मेरे एरिया का बंदा अशोक कुमार को वोट दूंगी। अशोक कुमार जिंदाबाद। हेलो, आपका नाम क्या है मैम? हाँ जी, मैं यहाँ की हूँ। मैं सेक्टर 25 के निवासी हूँ। 26 ईयर से इस सेक्टर में हूँ और मैंने सेक्टर के साथ सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया है। तो आज का टाइम ये है कि हम ना ये चाहते हैं हम कांग्रेस वासी हैं, ना हम चाहते हैं कि बीजेपी के हैं। हम एक सेक्टर वासी हैं, एक होके हम चाहते हैं जो हमारा एमसी काउंसलर जो आए वो हमारे सेक्टर का ही आए, ताकि हमें इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। जो हमारे सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं, जो पशुओं की हैं, बंदरों की हैं, या स्ट्रीट लाइट की हों या सड़कों की हों, वो सारी हमारी सुनी जाए और हमारी सोल्यूशन निकाला जाए। आप किसको वोट देंगे? मैं अशोक कुमार जी को सपोर्ट कर रही हूँ, उनके साथ हर पल चल रही हूँ, रोज उनके साथ चलती हूँ, डोर टू डोर चल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ही वोट देके अच्छे से। देखा गया कि बीजेपी नंबर 1 पे चल रही है, बंगाल में भी बीजेपी जीती है, कई जगह जीती है। हाँ जी। लगता नहीं कि बीजेपी के साथ देना चाहिए आपको? मैडम मैं नहीं जाऊँगी, मैं साफ कहती हूँ मैं नहीं जाऊँगी। जहाँ मेरे सेक्टर का होगा तो मैं सेक्टर के साथ ही जाऊँगी, ना मैं कांग्रेस के जाऊँगी ना मैं बीजेपी के साथ जाऊँगी। 26 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड भी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी 8 साल रह चुके हैं और उन्होंने भी सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया है और अब कुछ सालों से मैं भी उनके साथ सोशल वर्क में ऐड हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सेक्टर की बहुत प्रॉब्लम्स को बहुत नज़दीकी से और बारीकी से देखा गया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम जो काउंसलर है वो इंडिपेंडेंट लेके आना चाहते हैं, ना वो कांग्रेस का हो ना बीजेपी का हो के साथ हैं। हम इंडिपेंडेंट एक सेक्टर के साथ चल रहे हैं और सेक्टर वासी को ही हम एज ए काउंसलर लेके आना चाहते हैं, ताकि हमें इधर उधर ना भागना पड़े और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब कि इजीली सॉल्व हो सके। कई बार होता है कि जेंट्स सारे कहीं ऑफिस गए होते हैं, कोई दिहाड़ीदार बंदा भी है, उसको कहीं दूर जाना पड़ेगा और वो लेडी एक कैसे ही जाएगी, या दिहाड़ीदार अपनी उसको छोड़ेगा, काम को छोड़ेगा, सारा दिन उसका वेस्ट जाएगा, तब जाके वो एक सिग्नेचर कराएगा, ये कहीं जाएगा। इसलिए हम सारी जनता के लिए जो आराम से जो उनके काम हो सके, चाहे सड़कों के हों, लाइट्स के हों, पर्सनल हो। पर्सनल इशू में भी कई सिंगल रह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, कोई बुजुर्ग रह रहे हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं है। सेक्टर वासियों का यही फर्ज है कि हम अगर इस आते हैं, लोकल आते हैं, तो उसमें कि हम उन लोगों को भी पर्सनल से भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य अग्रता को मैं वोट देना चाहती हूँ और मैं उनको बहुत सपोर्ट कर रही हूँ और जब तक है करती रहूँगी और जिता के ही अपने भाई को वापस लेके आऊँगी। धन्यवाद।